तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 6 का संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर पूरा का पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 6 का संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी प्रकार से समझ लिया ना, तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में इसी प्रकार का देखने को मिल जाएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका 20 दिसंबर को होने वाला पूरा का पूरा कक्षा 6 का संस्कृत विषय का पेपर हमारे पास में आ चुका है। देख सकते हो पूरा का पूरा कक्षा 6 का प्यारे विद्यार्थियों संस्कृत का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 6 के संस्कृत विषय के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। टोटली प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे पेपर को अच्छे से समझ लिया तो। देख सकते हो आपका पेपर इस प्रकार का होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 6 का संस्कृत का पूरा पेपर है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। देखो समय आपके पेपर के लिए 2.5 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 60 अंकों का होने वाला है। आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लीजिएगा और पूरा पेपर को समझ लें। देखो पहला क्वेश्चन कहता है श्लोकम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। आपको इस श्लोक को पढ़ना है और फिर आप में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के आंसर यहाँ से आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, परोपकाराय फलंती वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्या परोपकाराय दुहन्ति गावा परोपकाराय शरीरम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा ये जो आपको एक श्लोक दिया गया ना, इसको पढ़ना है और फिर इनमें से जो क्वेश्चन पूछे गए ना उन क्वेश्चन के आंसर आपको इसमें से देने हैं। अब चलो इसके आंसर को देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया, वृक्षा परोपकाराय किम कुर्वन्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आ जाएगा फलंती। यहाँ से आपको फलंते लिख लेना है। अगला क्वेश्चन, इदम शरीरम किमर्थ अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये लिखा है, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा परोपकारार्थमिदम। ये इसका राइट आंसर होगा। तो देखो पहले का राइट आंसर ये आ जाएगा, दूसरे का राइट आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 3, परोपकाराय का वहन्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिख देना नद्या। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, गावा किमर्थ दुहन्ति। तो देखो इसका राइट आंसर आपका परोपकाराय आ जाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा पेपर आपको यहाँ तक का अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिए। उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन, वृक्षा शब्दस एक वचनम लिखत। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों वृक्ष शब्द को एक वचन में आपको लिखना है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, वृक्षा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे देखते हैं कि आगे आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटली प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा आपका ये रियल वाला क्वेश्चन पेपर है। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे पेपर को अच्छे से समझ लिया तो। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन, विद्वता चा नृपत्व चा नेव तुलम कदाचना। देखो आपका ये अगला श्लोक है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वाना सर्वत्र पूज्यते। तो देखो अगला श्लोक ये है, इसको पढ़कर आपको इनमें जो क्वेश्चन पूछे गए ना उन क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्वदेशे का पूज्यते। तो देखो इसका राइट आंसर आपका राजा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वदेशे शब्द से विलोम शब्दम लिखत। तो देखो स्वदेश का विलोम शब्द क्या होगा, विदेशे। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्वाना कुत्र पूज्यते। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सर्वत्र। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, का श्रेष्ठ विद्वत्ता अथवा नृपत्व। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा विद्वत्व। ठीक है, मूर्खा शब्दस विलोम शब्दम किम अस्ति। तो देखो इसका राइट आंसर आपका विद्वान आ जाएगा। यहाँ से आपको विद्वान लिख लेना है। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के राइट आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। आप चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर तो मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख लें और इनके आंसर को भी समझ लें। ये क्वेश्चन लिखा है, शारदाया मंदिरम कुत्र अस्ति। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मेहर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ से इसको पढ़ना है पूरा, और पढ़ने के बाद में फिर आपको इन क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, मेहर। दूसरे नंबर का, नर्मदा नदी कुत्र अस्ति। तो देखो इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश से आ जाएगा।
महेश्वर नगरम कस्मिन नद्या तटे अस्ति, तो देखो इसका राइट आंसर नर्मदा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश से अन्य द्वे धार्मिक स्थलानि लिखत, तो देखो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उज्जैन और भेड़ाघाट। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोगों को इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर लिख लेने हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया, संति इति शब्दस्य हिंदी अर्थम लिखत। संति जो शब्द है ना, इसका हिंदी में अर्थ आपको लिखना है। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। आगे का क्वेश्चन ये लिखा है, चित्रम दृष्ट्वा पंचवाक्यानि लिखत। चित्र को देखकर आपको 5 वाक्य लिखने हैं, तो ये भी आप लोग आसानी से कर ही लोगे। इसमें आपको इस प्रकार से पूरा का पूरा लिखना होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे का पेपर आपका ये रहा, एक वाक्य उत्तरम लिखत। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने हैं। पहला क्वेश्चन, चंद्राकाशाम भूषणम अस्ति। उसके बाद में देखो, मध्य प्रदेश से गठनम कदा अभवत। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ। आदिकवि का अस्ति और जम्बुक वृक्ष कुत्रासित का गर्जती। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। तो आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर लो, क्योंकि टोटली आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, वो मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप सब लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी गई है, तो जोड़ी भी देख लो। इसके बाद में देखो, ये यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए गए और उसके बाद में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे परीक्षाओं में। देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैंने आपको रियली वाला बता दिया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।